आज हम आपको बताएंगे माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर कैसे कार्य करता है और माइक्रोमीटर के द्वारा वायर की मोटाई कैसे मापते हैं। इसमें सबसे पहले इन सभी भागों के बारे में आपको जानना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इस पिन को रैचिट बोलते हैं। ये पिन आपका रैचिट पिन होता है और इसको आप थिम्बल बोलते हैं। और इसके बीच में ये जो आपका भाग होता है इसको बैरिल बोलते हैं। और ये आपका फ्रेम हो गया, ये लॉक पिन हो जाता है। और ये आपका इस भाग को हम लोग स्पैंडल बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखेंगे इस वाले भाग को एनविल बोलते हैं और ये आपका भाग जो होता है इसको स्पैंडल बोलते हैं। इन दोनों भाग के बीच में हम लोग किसी वायर को रख करके और उस वायर का मोटाई को मापते हैं। देखेंगे सबसे पहले माना कि हमारा कोई वायर है, जैसे कि मैं इस वायर की मोटाई को मापता हूं। देखेंगे अब इसको रैचिट से हम लोग टाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें इस तार की मोटाई कैसे मापते हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और ये आपका माइक्रोमीटर कैसे कार्य करता है उसके बारे में आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे कि माना कि हम इस वायर को चेक कर रहे हैं, तो वायर को चेक करने के बाद से इस वायर का एमएम कैसे निकालेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं हम। इसमें देखेंगे ये सारा पॉइंट हम लोग दर्शा दिए हैं, ठीक है। और इसका भी पॉइंट आपको दर्शा दिया गया है, यानी बेरिल और ये थिम्बल, यानी ये बेरिल और ये थिम्बल, इन दोनों पे ही आपको ध्यान देना होता है, तो आपका वायर का एमएम आसानी से अच्छे तरीके से निकल सकता है। देखेंगे अगर माना कि इसमें देखेंगे अगर किसी वायर की मोटाई अगर आपका यहाँ पर आ जाता है तो आप अपनी पॉइंट को गिन लेंगे। जैसे कि आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और इस तरीके से 10 mm, 11 और 12, यानी हम लोग यहाँ तक गिनते आएंगे तो ये आपका 12 mm हो जाता है, ठीक है, 12 mm। लेकिन फिर भी आप लोग सही नहीं इस चीज़ को मानेंगे। अगर ये आपका जीरो वाली पॉइंट और इस जीरो वाली पॉइंट पर आपका बिल्कुल एकदम सामने आता है, ठीक है, यानी आपका ये बेरिल और ये थिम्बल जो जीरो पॉइंट है, यानी ये इसका जीरो और ये इसका जीरो एक सामने आता है, तो ये आपका जो वायर होगा उस वायर की मोटाई आपकी 12 mm हो जाती है। बट अगर आपका जो है ये इस पॉइंट पर आपका ये कुछ और पॉइंट आ जाता है, यानी 45-40 के बीच में आ जाता है, 5-10 के बीच में आ जाता है, और यह आपका जो थिम्बल होता है इस वाले पॉइंट पर आ जाता है, यानी ये इस पॉइंट का 50% और बढ़ जाता है, यानी आपका आधा mm और ऐड हो जाता है। यानी इसमें हम लोग जो है 0.50 हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है आपका इसको ऐड करने के बाद से अब अगर हमारा जो है 40 और 45, ठीक है, 45 और 40 के बीच में अगर हमारा यहाँ पर अगर पॉइंट हमारी क्या आती है, यानी इसका जीरो इसके सामने अगर आता है तो इसमें जो है कि ये 40 तो हमारा हो ही गया, 1 और 2 यानी 42 भी इसमें ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाता है 12 mm। तो आपका ये हो ही गया, पॉइंट आपका हो जाता है 92 mm, यानी आपका ये इतने mm का हमारा कोई भी अगर उपकरण चेक कर रहे हैं या फिर आपका कोई लोहे का पतरा चेक कर रहे हैं या तो आपका वायर का एमएम चेक कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप अपने वायर का एमएम आसानी से निकाल सकते हैं। आज हम आपको माइक्रोमीटर के बारे में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इन सब पैनल के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेरा पैनल है इस पैनल के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा कि आपका पैनल कैसे स्टार्टअप होता है और ये पैनल आपका कैसे चलता है, इन सब के बारे में आपको मैं नॉलेज दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो पैनल है इसका स्पीड, ठीक है, देख सकते हैं ये आपका पैनल कैसे चलता है, किस प्रकार से चलता है, इन सब के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।